शुरू कर दो। ठीक है। शिव शक्ति धाम की सेवा बनने नसीब वालों को मिलती है, बिल्कुल बहुत नसीब वालों को मिलती है बेटा धाम की सेवा। इसलिए तो हम नहीं छोड़ना चाहते इस सेवा को। सुप्रिया, सीताराम मेरा बच्चा कैसे है? पता क्या है, जैसे जैसे संगत दरबार में बढ़ रही है, जैसे जैसे सेवादार दरबार में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बाबा जी के धाम की ख्याति बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही कम सेवा का मौका मिलता है, पर बाबा जी की कृपा से बीच में सेवा हम लोग कर देते हैं। ठीक है, धाम जिस दिन दरबार होता है उस दिन की तो कम मिलता है, क्योंकि बच्चे जो सेवादार होते हैं वो लगे होते हैं, बट हाँ, अन्य 6 दिन में हमें बाबा जी की सेवा करने का बहुत मौका मिलता है, उनके चरण पखाड़ने का मौका, और सफाई झाड़ू पोछा सब करने का मौका मिलता है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब कई लोगों को इस बात में शर्म आती हो तो आती हो, बट हमें नहीं आती बेटा। ठीक है, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर हमें गद्दी पर बैठना आता है ना तो झाड़ू लगाना भी आता है, और भी काम जो दरबार के काम करने आते हैं बेटा। ठीक है, और आने चाहिए हर किसी को ना गद्दी, केवल ऐसा नहीं कि आप गद्दी पर बैठ बैठ कर हुक्म चला रहे हैं, या गद्दी पर बैठकर आप आपका जो कार्य है वो आप कर रहे हैं, बट ठीक है, आपको सब काम आने चाहिए। भगवान जब तक आपकी लाइफ देखते हैं तब तक मुझे ओसियाँ बहुत आती हैं, उबासियाँ आती हैं। नमस्ते बेटा चिंटू मानी। हनुमान जी के पास पहुंच रही है तुम्हारी सेवा बेटा, विश्वास रखो, विश्वास के साथ पूजा करना शुरू करो, ये नहीं है कि पूजा स्वीकार हो रही है नहीं हो रही है। ओह शिवाय। सतनामादेश। गुरु जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शिव मंदिर की सफाई में, और अब बेटा आपको जानकर हैरानी होगी, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, पर बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। ये चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि बाबा जी के धाम की सेवा करने से आपके बहुत कार्य बनते हैं बेटा। अब एक बच्ची आती है दरबार में जो झाड़ू और पोछा से सफाई करती है, वो बच्ची को पैर में एड़ी में 3 साल से दिक्कत थी, 3 साल से, है ना। तो वो आती हैं सुबह, क्या नाम है, आएंगी, सुबह आएंगी और शाम को आएंगी, तो दो बच्चियां हैं। ठीक है, और साफ सफाई करेंगी, लगभग 2 घंटे वो देती हैं सुबह शाम, दो दो घंटे अच्छी तरीके से सफाई करती हैं मंदिर की। तो सफाई करते हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, मैं कहा आपको कुछ फायदा भी होता है दरबार से, या केवल सफाई करने के लिए आप करे? तब उन्होंने बताया कि मेरे पैर में 3 साल से दर्द था, और वो दर्द पता नहीं मुझे कैसे गायब हो गया। मैं रेनू रामपाल मदद शिमला, 6 साल से मेरी शादी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, अभय कर लिया शिव शिव। ओम पार्वती पते नमो नमः इस मंत्र से बोलकर हवन, वो बाबा जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, 2 लौंग डालकर और थोड़ा चावल डाल के, मीठा डाल के, ठीक है। ये 21 दिन दो, बाबा जी के पास योग बन जाएगा। गुरु जी, जो मंत्र गुरु मंत्र का हवन होगा, जब हम आहुति देंगे तो सामग्री में है लौंग मिलानी है या लौंग अलग से देनी है? लौंग सामग्री में मिलानी है बेटा। रेणुका सॉन्ग रेखा मेरा घर फरीदाबाद में होता। आपके आदेश अनुसार समाधि वाले बाबा जी की जोत लगाई है, आगे के लिए आदेश दरबार में आओ तब आदेश करेंगे। सीताराम मीना। भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने हैं। आज दोपहर 12 बजे नींद में मुझे आपकी आवाज़ में हनुमान जी बीज मंत्र सुनाए, और ऐसा लगा जैसे शिव जी के दर्शन हुए हैं। क्या ये सच में है, भ्रम है? नहीं, भ्रम तो नहीं था ये बेटा, सच है। गुरुजी, आपकी वीडियो देखकर हमें हवन करना आ गया है। आपको वीडियो में बहुत नॉलेज देते हैं गुरुजी, थैंक यू इतना सब बताने के लिए। बाबू जी कृपा करें मनीषा, बाबू जी कृपा करें मेरा बच्चा खुश रहो। दरबार लगता था बट अब मैं खुद ही खत्म हो गया। जय चिंतन क्या है, चीनासा धाम सरकार। क्या हो गया बेटा, जो दरबार लगता था अब खुद खत्म हो गया?